7 चरणों में हो रहे लोकसभा 2024 के लिए 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है और अब तीसरे चरण में चुनावी पारा पीक पर जा रहा है। सत्ता के इस सबसे बड़े खेल का सियासी मैदान कितना रोचक है और किसने अभी तक बाजी मारी है। देश की 543 लोकसभा सीटों का सियासी गणित और भिड़ंत, इन सब के बारे में देखते रहिए एक्स्ट्रा क्रिएशंस की अनफोल्ड लोकसभा सीरीज। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा सीट की, जहां यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी के टिकट पर उतरी हैं। वहीं डिंपल यादव को चुनौती देने के लिए बीजेपी ने मैनपुरी के विधायक डिंपल को चुनौती देने के लिए बीजेपी ने जयवीर सिंह को उतार दिया है। पहले कयास लगा रहे थे कि मुलायम सिंह यादव की दूसरी बहू अपर्णा यादव बीजेपी के टिकट से उतर सकती हैं, लेकिन यह बात कयास ही साबित हुई। अब जान लेते हैं कि क्या है इस राज्य का वर्तमान चुनावी समीकरण। उत्तर प्रदेश में सभी 7 चरणों में वोटिंग होना है। एनडीए गठबंधन जहां सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर उतरा है, तो वहीं इंडिया ब्लॉक अपने गठबंधन के साथी समाजवादी पार्टी के साथ यूपी में बीजेपी को रोकने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। पिछले चुनाव में एनडीए ने जहां 80 में से 64 सीटें जीती थी, तो वहीं बीएसपी ने 10 और समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें जीती थी। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट रायबरेली मिली थी, जिस पर सोनिया गांधी चुनाव लड़ रही थी। राहुल गांधी अमेठी में अपनी परंपरागत सीट को भी गंवा बैठे थे। इस बार एनडीए में जहां भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल सोनेलाल, राष्ट्रीय लोक दल और सुहेल दल भारतीय समाज पार्टी शामिल है, तो वहीं इंडिया ब्लॉक में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस शामिल है। अन्य दलों में बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी कांशीराम, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अपना दल कमेरावाड़ी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आजाद अधिकार सेना, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, समता पार्टी और सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट एनडीए और इंडिया ब्लॉक को फंसाने के लिए मैदान में उतरे हैं। अब बारी है इस लोकसभा सीट के इतिहास को जान लेने। कब और कौन शख्स इस लोकसभा सीट से आम से खास बना है और किसके बीच द्वंद्व देखा गया। 1952 में कांग्रेस के बादशाह गुप्ता पहली बार इस सीट से चुनकर संसद में पहुंचे। 1957 में जनता ने कांग्रेस को नकारा तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बंसीदास धांगर सांसद बने। 1962 में कांग्रेस ने जोरदार वापसी की और बादशाह गुप्ता दूसरी बार सांसद बने। 1967 और 1971 में कांग्रेस के ही टिकट पर महाराज सिंह लोकसभा में पहुंचे। 1977 में जनता पार्टी के रघुनाथ सिंह वर्मा सांसद बने। 1980 में जनता पार्टी सेक्युलर की टिकट पर रघुनाथ सिंह वर्मा दूसरी बार सांसद बने। 1984 में कांग्रेस ने वापसी की तो बलराम सिंह यादव लोकसभा में चुनकर पहुंचे। 1989 में जनता दल से और 1991 में जनता पार्टी से उदय प्रताप सिंह सांसद चुने गए। इसके बाद 1996 से मुलायम सिंह यादव का समय शुरू होता है और 1996 में वह समाजवादी पार्टी से चुनकर संसद में पहुंचते हैं। 1998 और 1999 में बलराम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा के लिए चुने गए। 2004 में मुलायम सिंह यादव दूसरी बार सांसद बने। 2004 में उपचुनाव हुआ तो धर्मेंद्र यादव लोकसभा के लिए चुने गए। 2009 और 2014 में फिर से मुलायम सिंह यादव सांसद में जनता की आवाज बने। 2014 में उपचुनाव हुआ तो तेज प्रताप सिंह यादव लोकसभा में पहुंचे। 2019 में एक बार फिर मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी में उतरे और जीत हासिल की। 2022 में मुलायम सिंह का निधन हुआ तो मैनपुरी सीट पर उपचुनाव हुए। इस उपचुनाव में मुलायम सिंह यादव की बहू और पूर्व सीएम अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने जीत हासिल की। अब बात कर लेते हैं पिछले चुनावों के नतीजों के बारे में। 2019 के लोकसभा चुनावों में यहां 17,23,236 वोटर्स थे। समाजवादी पार्टी की टिकट पर खड़े हुए मुलायम सिंह यादव को 5,24,926 वोट मिले, तो वहीं बीजेपी की प्रेम सिंह साक्य को 4,30,537 वोट मिले। इस सीट का वोटिंग परसेंटेज 56.67 रहा था। तो बने रहिए एक्स्ट्रा क्रिएशंस के साथ अनफोल्ड लोकसभा सीरीज में देश की सभी लोकसभा सीटों के सियासी गणित को समझने के लिए, जिसका वास्ता आपसे भी कभी न कभी पड़ता ही है।